नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय एड्यू व्लॉग्स पर। आज हम पढ़ेंगे 25 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सितंबर 2026 में आयोजित होने वाले 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक IIWW 2026 का मुख्य विषय थीम क्या है? विकल्प हैं ए क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट, बी वाटर फॉर ऑल विजन 2030, सी सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर यूसेज, डी क्लीन रिवर्स एंड इकोसिस्टम। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट। 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का मुख्य विषय क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जल प्रबंधन रणनीतियों को अपनाना और जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा महानदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा और छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक और तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र और तेलंगाना। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी ओडिशा और छत्तीसगढ़। महानदी जल विवाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच महानदी के जल बंटवारे को लेकर है। इस विवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन भी किया गया है। अगला प्रश्न है, मई-जून 2026 में आयोजित होने वाली सैफ महिला चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के किस शहर में की जा रही है? विकल्प हैं ए कोच्चि केरल, बी गुवाहाटी असम, सी मडगांव गोवा, डी भुवनेश्वर ओडिशा। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी मडगांव गोवा। सैफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा के मडगांव में किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट दक्षिण एशियाई देशों की महिला टीमों के बीच प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 87वीं अंतर्राज्यीय जूनियर एवं यूथ राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में यूथ बॉयज अंडर 19 वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी तमिलनाडु। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी तमिलनाडु। 87वीं अंतर्राज्यीय जूनियर एवं यूथ राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंडर 19 यूथ बॉयज वर्ग के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को हराकर ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने अप्रैल 2026 में किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए जर्मनी। भारत और जर्मनी ने रक्षा उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2026 में रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए नवगठित ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा? विकल्प हैं ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी, सी युवा मामले और खेल मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी। भारत में तेजी से बढ़ते ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए नियमन और सुरक्षा नीतियां बनाने के उद्देश्य से गठित OGAI सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद को चुना है? विकल्प हैं ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी फ्रांस। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी चीन।
चीन ने अपनी अंतरिक्ष दूत नीति के तहत अपने आगामी अंतरिक्ष स्टेशन मिशनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली बार 2 पाकिस्तानी नागरिकों को विदेशी अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नांदेंला भास्कर राव का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 31 दिनों का कार्यकाल राज्य के इतिहास में सबसे छोटा रहा है? विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी आंध्र प्रदेश। नांदेंला भास्कर राव आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1984 में मात्र 31 दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का उनका रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत श्रीलंका डाइविंग अभ्यास डाइवेक्स 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज कोलंबो पहुंचा है? विकल्प हैं ए आईएनएस विक्रमादित्य, बी आईएनएस अरिहंत, सी आईएनएस निरीक्षक, डी आईएनएस राजपूत। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी आईएनएस निरीक्षक। आईएनएस निरीक्षक भारतीय नौसेना का एक प्रमुख डाइविंग सपोर्ट और पनडुब्बी बचाव पोत है, जिसे भारत और श्रीलंका के बीच डाइविंग अभ्यास डाइवेक्स 2026 में संयुक्त भागीदारी के लिए कोलंबो भेजा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है? विकल्प हैं ए न्यूजीलैंड, बी यूनाइटेड किंगडम, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने भावी पीढ़ी को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है, जिसके तहत एक निश्चित वर्ष के बाद पैदा हुए युवाओं को जीवन भर सिगरेट या तंबाकू उत्पाद खरीदने पर प्रतिबंध होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीएम फ्रेम्स नामक राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? विकल्प हैं ए संस्कृति मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी पर्यटन मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने ये पहल की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को देशभक्ति थीम पर लघु फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, लिम्नोनेक्टिस मोती झील, जो हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई एक नई प्रजाति है, किस जीव से संबंधित है? विकल्प हैं ए मछली, बी छिपकली, सी कछुआ, डी मेंढक। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी मेंढक। लिम्नोनेक्टिस मोती झील मेंढक की एक नव खोजी गई प्रजाति है। इसे भारतीय शोधकर्ताओं ने इसके विशिष्ट जलीय आवास और इसकी अद्वितीय शारीरिक बनावट के आधार पर पहचाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भयंकर विस्फोट के कारण चर्चा में रहा सैंटियागो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विकल्प हैं ए इंडोनेशिया, बी ग्वाटेमाला, सी इटली, डी चिली। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी ग्वाटेमाला। सैंटियागो मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में स्थित एक बेहद सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में इसके डोम के ढहने और भयंकर राख के गुबार के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही TDIP योजना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? विकल्प हैं ए संचार मंत्रालय, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई TDIP योजना का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता हासिल करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंगल ग्रह पर कार्बनिक अणुओं की खोज करने वाला क्यूरियोसिटी रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? विकल्प हैं ए
इसरो, बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, सी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, डी रॉसकॉस्मोस। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। क्यूरियोसिटी रोवर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक आधुनिक मंगल मिशन है। ये मंगल के गेल क्रेटर में जीवन के अनुकूल प्राचीन परिस्थितियों और जटिल कार्बनिक अणुओं की निरंतर खोज कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।